अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज से हम इस चैनल पर HTML क्रैश कोर्स फॉर बिगनर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोर्स सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने आज तक प्रोग्रामिंग या कोडिंग कभी भी नहीं की और जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए है। और हम बिल्कुल स्क्रैच से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको CSS के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा जानने को मिलेगा। CSS का बिल्कुल एक अलग कोर्स हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ज़्यादातर हम इस पे HTML5 पर फोकस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि HTML होता क्या है। HTML बेसिकली HTML का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज जो है वो किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसी तरह है जिस तरह हम MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो उसमें सिर्फ हम टेक्स्ट लिखते हैं और कुछ इमेजेस इंसर्ट करते हैं या कुछ टेबल्स जनरेट करते हैं। इसी तरह HTML के ज़रिए से वेब पेजेस बनाए जाते हैं बगैर किसी डिज़ाइन के। जो डिज़ाइनिंग होती है वो सारा काम CSS में होता है। HTML में सिंपल टेक्स्ट जनरेट होता है। जब हम इसकी कोडिंग करते हैं तो उसको रन करते हैं किसी वेब ब्राउज़र पे, तो जब वो रन होके आता है तो हमारे पास उस कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होती है या इमेजेस की फॉर्म में होती है। जो हमने जिस जो कोड लिखा होता है वो वहाँ पे रन होके हमें नज़र आता है। इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें। अगर आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी या एज में से कोई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड वर्जन गूगल क्रोम होगा। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ ना करें तो मेरा मशवरा है कि आप उसको यूज़ ना करें। टेक्स्ट एडिटर आपको एक चाहिए होगा, जो आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं और रिकमेंडेड भी वही है। हम इस कोर्स के दौरान वही यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो टेक्स्ट एडिटर्स इधर जिनके नाम दिए गए हैं उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स में हम सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। फिर हम आएंगे कि टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट किस तरह जनरेट किया जाता है। फिर हम लिस्ट किस तरह बनाई जाती हैं, लिंक्स किस तरह इंसर्ट करते हैं, इमेजेस किस तरह इंसर्ट करते हैं, टेबल्स किस तरह बनाते हैं, फॉर्म्स किस तरह जनरेट किए जाते हैं, और आखिर में हम चंद एक्स्ट्रा मार्कअप्स को देखेंगे। सबसे पहले आपको HTML फाइल बनानी आनी चाहिए। आपको किसी भी किस्म के सर्वर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है जिसकी एक्सटेंशन आप .html देंगे, और वेब पेजेस का जो होम पेज होता है उसका नाम index.html होता है। आप इसके अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे जो हम बेसिक पहला फर्स्ट पेज बनाएंगे उसका हम नाम index.html देंगे। कोडिंग उसमें जो हम करेंगे वो VS कोड में करेंगे, और जब उसको रन करेंगे तो वो एक वेब ब्राउज़र में रन होगा, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसा होता है। थोड़ा सा हम मार्कअप्स के बारे में जानेंगे, टैग्स और एलिमेंट्स को देखेंगे। बेसिक HTML स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। इसमें ये जो HTML लिखा हुआ है ये एक एलिमेंट है, उसका ये ओपनिंग टैग है जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये नीचे एक क्लोजिंग टैग है। HTML में बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं और उनके दो टैग्स होते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स के दो टैग्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंगल टैग भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स के दो टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। हम इनको एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एलिमेंट का नाम और ओपनिंग ब्रैकेट में, और क्लोजिंग ब्रैकेट में हम उससे पहले एक स्लैश लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको हेड का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह एक बॉडी का एलिमेंट नज़र आ रहा है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रहा है। ये करते क्या हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। बेसिक आप स्ट्रक्चर देख लें कि एक HTML का टैग होता है ओपनिंग, और एक होता है क्लोजिंग। उसके बीच में हमारे पास हेड एलिमेंट होता है और बॉडी एलिमेंट होता है, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक टेक्स्ट एडिटर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जहाँ पर आप सबसे पहले लिखा हुआ देख रहे हैं डॉक टाइप HTML। ये सिंटैक्स का हिस्सा है
जो कि आपको याद करना है। इसका मतलब ये है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है ये HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखा गया है। अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो तब भी कुछ ब्राउज़र्स ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन आप ये लिखें तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग शो हुआ है। इसी तरह हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। बॉडी एलिमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर यहाँ पर टाइटल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। और नीचे एक H1 और एक P का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। ये सारे काम क्या करते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी आप देख लें कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। सबसे पहले आ जाते हैं बॉडी के एलिमेंट पर। बॉडी का जो एलिमेंट है वो हम जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल जो हमने अभी आपके सामने मैंने दिखाई, उसमें हमने देखा कि एक बॉडी का एलिमेंट यूज़ हुआ था। तो उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सारा कुछ जो रन होगा वो हमें मेन ब्राउज़र विंडो पर शो होगा। जो मेन ब्राउज़र की विंडो होती है, URL जहाँ पे आप टाइप करते हैं उसके नीचे से स्टार्ट होती है और पेज के एंड तक जाती है, उस ब्राउज़र विंडो पर शो होगा वो बॉडी का एरिया है। हेड के एरिया के अंदर जो भी काम करते हैं वो ज़्यादातर या तो बैक एंड पे होता है, चीज़ों को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। उसमें एक टाइटल का एलिमेंट होता है जो हमें शो होता है, लेकिन वो मेन ब्राउज़र विंडो के अंदर शो नहीं होता। कहाँ पर शो होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। बॉडी के बाद से ऊपर आपने एक हेड का एलिमेंट देखा था। बॉडी के एलिमेंट के अंदर जो अभी हम काम करते हैं वो मेन ब्राउज़र विंडो के अंदर शो होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम हेड टैग के अंदर देते हैं, हेड के टैग्स के अंदर देते हैं, हेड एलिमेंट के टैग्स के अंदर। उसके अंदर आपने एक टाइटल का एलिमेंट देखा होगा जो क्या काम करता है कि जो पेज का टाइटल है, यानी जिस तरह फेसबुक का टाइटल है फेसबुक, यूट्यूब का टाइटल है यूट्यूब, गूगल का टाइटल है गूगल, तो ये URL जहाँ पर लिखा होता है उसके ऊपर हमारे पास जो टैब जहाँ पर होता है, टैब का स्टार्टिंग बिल्कुल वहाँ पर हमने देखा होगा फेसबुक यूट्यूब लिखा होता है, ये टाइटल होता है पेज का। तो जो टाइटल के अंदर आप टेक्स्ट देंगे वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैंने आपको शो भी कर दिया है कि ये जो बॉडी का एरिया है वो मेन ब्राउज़र विंडो यानी बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पूरा एंड तक यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। और यहाँ पर हमारे पास आता है URL और उसके ऊपर ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे पास टाइटल शो होता है जो हम टाइटल के टैग के अंदर देते हैं, यानी हेड के टैग्स के अंदर जो हम देते हैं। अब हम अगले चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है टेक्स्ट का चैप्टर। इसमें हम देखेंगे कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स क्या होते हैं। जो मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल में आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उसके अंदर भी आपने देखा कि एक H1 का टैग था ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग था। इसी तरह पैराग्राफ का एलिमेंट था, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग था। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि टेक्स्ट को बोल्ड, आइटैलिक और एम्फेसिस किस तरह कर सकते हैं और थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर और सेमेंटिक मार्कअप्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग से। H1 का जो एलिमेंट है वो सबसे मेन हेडिंग के लिए यूज़ होता है। इसका मैंने आपको साइज़ भी यहाँ पर शो किया हुआ है। H1 का साइज़ ये होगा, ये मेन हेडिंग का साइज़ है। इसी तरह H2 से लेकर H3, H4, H5, H6 यानी H1 से H6 तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये हेडिंग्स को शो करते हैं और इनके साइजेस मैंने आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं। हेडिंग जो मेन होगी वो H1 देंगे, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, फिर हेडिंग 4, फिर हेडिंग 5, हेडिंग 6, इस तरह आप दे सकते हैं जिस तरह हम वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं सिंपल। इसी तरह हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए और उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज करने के लिए H1 के टैग H1 से लेके H6 तक के एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर हम आ जाते हैं पैराग्राफ्स पर। एक पैराग्राफ जिस तरह हम वर्ड में लिखते हैं उसी तरह का एक पैराग्राफ वेब पेज पर लिखने के लिए हम P का एलिमेंट यूज़ करते हैं जिसका P का ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है P का। और जो पैराग्राफ का टैग ओपनिंग टैग है वो क्या काम करता है कि जो भी उसके अंदर लिखा होता है वो नई लाइन से शो करता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है बाय डिफ़ॉल्ट अ ब्राउज़र विल शो ईच पैराग्राफ ऑन अ न्यू लाइन विथ सम स्पेस बिटवीन इट एंड एनी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। कोई भी पैराग्राफ जब आप जनरेट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हमने इसको सेम लाइन में डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए
क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो CSS के थ्रू होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पैराग्राफ का आप एलिमेंट जनरेट करेंगे उसका ओपनिंग टैग जैसे ही आएगा तो वहाँ से न्यू लाइन शुरू हो जाएगी। फिर हमारे पास बोल्ड करने के लिए और आइटैलिक करने के लिए टेक्स्ट को बी और आई के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। बी के भी दो टैग्स हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, और उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर ये बोल्ड लिखा हुआ है। इस तरह से जिस तरह हम सिंपल वर्ड के डॉक्यूमेंट में बोल्ड करते हैं इस तरह बोल्ड हो जाएगा। और आई के भी दो टैग्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और जब आप आई का एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट आइटैलिक हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपने जब डेट्स लिखते हैं आप, तो हम 4 अक्टूबर यानी 4 के आगे TH जो होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, मतलब 4 जो है ना वो बेस में लिखा होता है लेकिन उसकी पावर में लिखा होता है TH, या 2 का स्क्वायर लिखना है आपने तो वो 2 लिखा होता है, यानी सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट लिखने के लिए हम SUP का एलिमेंट यूज़ करेंगे, और इसी तरह इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो पावर में चला जाएगा यानी सुपर स्क्रिप्ट में। और इसी तरह H2O लिखा था तो 2 नीचे आ रहा था सब सीक्वेंट में यानी बेस में आ रहा था, तो वो यूज़ करने के लिए हम SUB का एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसका एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो हेडिंग और पैराग्राफ के टैग्स हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो बोल्ड, आइटैलिक यानी BI, SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट, SUB यानी सबस्क्रिप्ट के टैग्स हैं ये इन लाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये उसी लाइन में, बल्कि ये सिंगल स्पेस भी नहीं देते, तो इसलिए आप इनको यूज़ करेंगे तो ये लाइन चेंज नहीं करेंगे, और इनमें हमें लाइन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसके अलावा दो टैग्स हैं हमारे पास, एक है BR और एक है HR। अब पैराग्राफ तो जब हम जनरेट करेंगे तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा, लेकिन अगर हमें एक ही पैराग्राफ के अंदर हमें न्यू लाइन चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे BR का। इसका एक ही टैग है, इस एलिमेंट BR का एक ही टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। जब आप BR जहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर आप एडिटर में एंटर दबाकर न्यू लाइन पे आएंगे तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा ब्राउज़र। जब तक आप BR नहीं लगाएंगे वो न्यू लाइन में नहीं आएगा। तो BR आप जब लगाएंगे तो एक लाइन की स्पेस आ जाएगी, मतलब वो लाइन ख़त्म होगी और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा टेक्स्ट या जो भी आप वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो BR का जो एलिमेंट है वो सिंगल टैग से होगा, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। इसी तरह HR का जो टैग है वो भी सेम BR वाला काम करता है, लेकिन ये एक लाइन भी शो करता है, यानी BR का जो टैग है वो लाइन ख़त्म करके न्यू लाइन में आएगा, लेकिन जो HR का टैग है वो लाइन ख़त्म करेगा, उसके बाद एक लाइन देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से अगला काम करेगा जो भी आपने लिखा होगा वहाँ पर। अब हम देखते हैं कि सिमेंटिक मार्कअप्स क्या होते हैं। देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट intended to affect the structure of your web pages, but they do add extra information to the pages. They are known as semantic markups. semantic markups क्या होते हैं कि वो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर पर, लेकिन जो आपका वेब पेज है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस का हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग जो है वो वही काम करता है जो बोल्ड काम करता है, और एम्फेसिस वही काम करता है जो आइटैलिक काम करता है, यानी आई काम करता है वही EMB काम करता है, और जो बोल्ड काम करता है यानी B वही स्ट्रॉन्ग भी काम करता है। लेकिन ये आप स्ट्रॉन्ग का जब आप टैग यूज़ करेंगे तो वो आपके ब्राउज़र को बताएगा कि ये टेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है, यानी कीवर्ड्स के तौर पे आप उसको रीड करेगा आपका ब्राउज़र। ये अभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। इसी तरह एम्फेसिस जो है वो कोई चेंज नहीं करता, मतलब आपके स्ट्रक्चर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता, लेकिन आपके वर्ड को
एक न्यू मीनिंग यानी एक न्यू इम्पोर्टेंस देता है कि इस वर्ड का इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन काम ये वही करता है जो आइटैलिक करता है। इसी तरह हमारे पास दो और टैग्स हैं, एक है ब्लॉक कोट और एक है क्यू। द ब्लॉक कोट एलिमेंट इज़ यूज फॉर लॉन्गर कोट्स। अगर आपने कोई बात किसी की कोट करनी है तो आप ब्लैक कोट का यूज़ करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट को लेके आ जाएगा और इंटेंड भी कर देगा उसको, यानी न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा और बिल्कुल सेंटर में इन्वर्टेड कॉमास में उस टेक्स्ट को लिख देगा, और जब एंड होगा तो न्यू लाइन से अगला काम शुरू होगा। तो ब्लॉक कोट जो है वो आप किसी की बात को कोट करते हैं, जिस तरह समवन सेड दैट, तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और ये उस लाइन को ख़त्म करेगा और नेक्स्ट लाइन में आएगा और बीच में सेंटर में बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा। क्यू का जो एलिमेंट है ये भी वही काम करता है, लेकिन ये शॉर्टर कोड्स के लिए यूज़ होता है। ये इन लाइन एलिमेंट है, यानी ये लाइन चेंज नहीं करता। जिस तरह ब्लॉक कोड जो है वो लाइन चेंज करता है, क्यू का जो एलिमेंट है ये लाइन चेंज नहीं करता, ये उसी लाइन में लिख देगा इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट को। किसी भी कोड को आप उसी लाइन में अगर लिखना चाह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में तो आप क्यू का यूज़ करेंगे। इसी तरह किसी भी एब्रीवेशन को लिखने के लिए आप AWR का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने AWR का टैग देना है ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग देना है। उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे ये वो पता लग जाएगा कि ये एब्रीवेशन है, और किसकी एब्रीवेशन है उसका उसका नाम आप पूरा, जिस तरह आप WHO लिखते हैं अगर AWR के एलिमेंट के अंदर, तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो आप कहाँ देंगे। जो ओपनिंग टैग होगा उसके अंदर आप AWR लिखेंगे, स्पेस देंगे और एक एट्रीब्यूट होता है जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो अगर आपने ओपनिंग टैग के अंदर, तो आप उसके अंदर लिखेंगे टाइटल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी कोई माउस लेकर जाएगा WHO में, आप ये ओपनिंग टैग के अंदर लिखेंगे और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर आप लिखेंगे WHO और क्लोजिंग टैग लिखेंगे यानी /AWR। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके ब्राउज़र में WHO लिखा हुआ शो होगा। जब कोई उस पर माउस लेके जाएगा तो ये उसको फुल फॉर्म उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शो कर देगा। ये किस तरह करना है, ये जब हम कोडिंग एक्सरसाइज करेंगे इस क्लास के बाद तो आपको उसमें शो होगा। अब हम आ जाते हैं साइट और DFN पर। साइट का जो एलिमेंट है ये आप किसी के पीस ऑफ वर्क का कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि ये जो बात लिखी है ये मैंने इस जगह से कोट की है, तो आप साइट का एलिमेंट यूज़ करते हैं और ये साइटेशन यूज़ करता है। जिस तरह हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं उसी तरह ये यूज़ करता है, यानी ये कोई रेफरेंस देने के लिए यूज़ होता है। ये किस तरह यूज़ होता है ये मैं आपको जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह अगर आपने कोई न्यू टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन करनी हो अपने वेब पेज के अंदर तो आप DFN के एलिमेंट को यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब हम कोडिंग करेंगे। इसी तरह अगर कोई एड्रेस देना हो ऑथर का या किसी और चीज़ का तो वो हम एड्रेस का टैग यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो आइटैलिक हो जाता है और इसके अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट और डिलीट, ये दो टैग्स हैं, इनके भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं। जिस तरह हम कोई टेक्स्ट लिखा होता है और हम उसको काट कर आगे लिखते हैं, जिस तरह अगर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल लगी हुई है जिस तरह द्रास.pk है, वहाँ पर अगर कोई पुरानी प्राइस है जिस तरह 1190 है और उसको ऊपर एक लाइन लगी होती है और आगे लिखा होता है 999, तो ये जो इंसर्ट और डिलीट का मकसद है ये यही है कि जो पुरानी प्राइस है आप उसको डिलीट के टैग के अंदर लिखेंगे तो वो उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, और इंसर्ट करके फिर न्यू जब लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह एक एस का टैग भी है जो कि इसी मकसद के लिए यूज़ होता है, ये स्ट्राइक कर देता है। ये उस प्राइस पर या उस टेक्स्ट पर जब आप
उसको एस के टैग के अंदर लिखेंगे तो ये उस पर एक लाइन ले आएगा, यानी स्ट्राइक उसके ऊपर शो करेगा। यहाँ पर मैंने आपको एक टेक्स्ट की कुछ एग्जांपल शो की हुई है और इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्कअप इंडिकेट्स एलिमेंट्स सच एज H1, H2 एंड P। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया वो स्ट्रक्चरल मार्कअप्स थे, और सिमेंटिक मार्कअप्स जो थे उनके अंदर हम सब इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस तरह साइट और EM के अंदर हमने दी। यहाँ पर HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह हेड के टैग के अंदर मैंने टाइटल दिया हुआ है टेक्स्ट, तो ये न्यू टैब जब ओपन करेंगे और URL के ऊपर ये टेक्स्ट शो कर देगा। और बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ H1, तो ये हेडिंग 1 के साइज़ की एक हेडिंग देगा, द स्टोरी इन द बुक। फिर हेडिंग 2 देगा चैप्टर 1, यानी सब हेडिंग देगा चैप्टर 1। फिर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पैराग्राफ लिखेगा। उसके अंदर ये जो नेचर को हमने आई के टैग के अंदर लिखा हुआ है तो ये इसको आइटैलिक कर देगा। इसी तरह न्यू साइंटिस्ट को भी आइटैलिक कर देगा। और ये जो ऑन द रोड है ये साइट के टैग के अंदर है, तो ये लिखा हुआ है कि इसको आइटैलिक करेगा और ये बताएगा कि ये एक किसी बुक से लिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो P का टैग है उसके अंदर एक शॉर्ट कोट यूज़ हुआ है, Q का टैग यूज़ हुआ है जिसके अंदर शॉर्ट कोट लिखा हुआ है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा लेकिन लाइन को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह एक एब्रीवेशन यूज़ की गई है DNA और इसकी टाइटल के अंदर दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और इसी तरह एम्फेसिस दिया हुआ है डिड को, यानी ये डिड को आइटैलिक कर देगा और एक इम्पोर्टेंस देगा इस डिड के टेक्स्ट को। और इसी तरह ये क्लोज हो रहा है। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट का चैप्टर, और हम नेक्स्ट क्लास में जो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा उसके अंदर हम कोडिंग करके देखेंगे कि ये होता किस तरह है और ये रन करके हमें किस तरह से शो होता है वेब पेजेस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।